कहानी उस युग की है जहां सच बिकने लगा और पाप राज्य करने लगा। जब मां अपने बच्चे से डरे, जब भगवान सिर्फ मूर्ति बन जाए और जब कली खुद धरती पर चलने लगे, तब स्वर्ग भी चुप नहीं रह सकता। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब स्वयं ईश्वर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये पाप हमसे ज्यादा तेज बढ़ रहा है। अब एक अवतार का युग समाप्त हो गया है। अब विष्णु का 10वां अवतार प्रकट होगा। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, नारायण ने रूप लिया, मत्स्य बनकर वेदों को बचाया। नारासिम्हा बनकर हिरण्यकशिपु को फाड़ा, राम बनकर रावण को मारा। कृष्णा बनकर महाभारत रची, नए अवतार पूरे हो चुके हैं। इंदिरा बारी है आखिरी अवतार की। शंबला एक साधारण गांव, जहां एक रात एक बच्चा रोया। लेकिन वो रोना साधारण नहीं था। उस बच्चे की आंखों में भय नहीं था, सिर्फ न्याय था। ये है कल्कि, जो पाप का अंत करेगा और धर्म को फिर जन्म देगा। कल्कि बड़ा होता गया और दुनिया और भी गंदी होती गई, जहां बच्चे हथियार उठाते और राजा भगवान को गाली देते। तलवार उसकी साथी थी, घोड़ा उसका सांस और धर्म उसकी जिद। मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन उसके सामने जो खड़ा था, वो सिर्फ एक शत्रु नहीं था, वो था कली, अंधकार का स्वरूप, जिसका हर कदम पाप को जन्म देता था। शहर जल रहे थे, नदियां खून से बह रही थीं, मंदिर टूट रहे थे। और इंसान अपनी इंसानियत भूल चुका था। कली हंसा। तू एक इंसान है काल्की, और मैं इस युग का सच हूं। स्वर्ग में देवता भी कांप उठे। ये विनाश रुकेगा नहीं जब तक हम कुछ करते नहीं। ब्रह्मा ने आंखें बंद करके कहा, ये समय है प्राचीन शक्तियों को जगाने का, उन 7 अमर वीरों को बुलाने का जो काल के पार भी जीवित हैं। कौन रोक सकता है काली को? सिर्फ कल्कि नहीं, बल्कि 7 चिरंजीवी। तब आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। पहला नाम गूंज उठा, अश्वत्थामा, अमर योद्धा, जिसका श्राप ही उसकी ताकत बन गया। दूसरा हनुमान, अनंत बल और भक्ति का रूप। तीसरा परशुराम, अमर गुरु, अस्त्र शस्त्र के स्वामी। चौथा विभीषण, सच और नीति का रक्षक। पांचवा कृपाचार्य, युद्ध का ज्ञानी और अमर ऋषि। छठा महाबली, त्याग और सत्य का प्रतीक। और सातवां व्यास, ज्ञान का सागर, जो समय को भी लिखता है। ब्रह्मा ने कहा, ये 7 शक्तियां मिलकर कल्कि का मार्गदर्शन करेंगी। धरती पर कल्कि ने अपनी तलवार उठाई
परशुराम उसके सामने आए। तलवार चलाना सीख, लेकिन गुस्सा नहीं। हनुमान बोले, बाल सिर्फ शरीर में नहीं, मन में होता है। व्यास ने कहा, युद्ध जीतने से पहले सच को समझ। कल्कि की रणनीति शुरू हुई। मनोबल तोड़ना। विभीषण और व्यास ने सच को आग की तरह फैलाया। झूठ की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी। लोगों की आंखों से पर्दे उठने लगे। शक्ति का नियंत्रण। परशुराम और कृपाचार्य ने उसे दिव्य अस्त्र सिखाए। हर वार सोच समझ कर करना। हनुमान ने उसे सिखाया, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। उसे जीत लिया तो दुनिया अपने आप जीत जाएगी। अमर सहयोग। अश्वत्थामा और बलि ने सेना का नेतृत्व किया। एक ऐसी सेना जहां मौत का डर समाप्त हो चुका था और धर्म के लिए जीना ही सबसे बड़ा जीत बन गया था। अंत में काली और कल्कि आमने सामने थे। आसमान पूरी तरह काला पड़ चुका था। बिजलियां आसमान को चीर रही थीं। धरती कांप रही थी, जैसे प्रकृति भी इस युद्ध का फैसला देखना चाहती हो। काली की आवाज गूंज उठी, तू मुझे नहीं हरा सकता कल्कि। मैं हर इंसान के अंदर हूं। हर लालच, हर गुस्सा, हर डर मैं ही हूं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। कल्कि ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उसकी आंखों में आग नहीं, प्रकाश था। इसीलिए मैं तुझे तलवार से नहीं, सच से हराऊंगा। अचानक उसकी तलवार से तेज प्रकाश फूट पड़ा, लेकिन इस बार वो खून के लिए नहीं था। वो रोशनी लोगों के हृदय तक पहुंची। हर इंसान के अंदर एक जंग शुरू हुई, झूठ और सच के बीच, डर और हिम्मत के बीच। और धीरे धीरे लोगों के मन से अंधकार टूटने लगा। काली चीखा जोर से, बेचैन होकर, ये असंभव है। उसका शरीर हिलने लगा, उसकी शक्ति बिखरने लगी, क्योंकि वो लोगों के अंदर से मिट रहा था। और फिर वो धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। धरती पर गहरी शांति छा गई। आसमान साफ होने लगा। सूरज की पहली किरण धरती को छू गई। मंदिर फिर से सज गए। घंटी की आवाज फिर से गूंजने लगी। लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। इंसान को फिर से इंसानियत याद आ गई। कल्कि ने आसमान की तरफ देखा। उसकी तलवार अब शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन सत्य की रक्षा हर युग में चलती रहेगी। हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति ने भी उसकी बात स्वीकार की हो। दूर कहीं एक बच्चा किसी जरूरतमंद की मदद करता दिखा। कल्कि मुस्कुराया।
जब तक ये रोशनी जिंदा है, काली कभी लौट नहीं सकता। ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है, सत्य युग की शुरुआत।